अब हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एन के प्रयोग कब करेंगे। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ यूज़ ऑफ एन किस लेवल से है। तो हम बेसिक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन बेसिक बुक के आधार पे हम क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, न कि मैं हाई लेवल का। ये लेवल जो है एकदम बेसिक जीरो से है, एकदम जीरो से है। 2 3 4 5 6 7 ऐसे मतलब बच्चों लोग को 4 5 3 4 बच्चों के लिए पढ़ा जा रहा है, न कि 12 के लिए। तो 12 के लिए अलग नियम होता है, तो वो न बता करके मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो हम लोग जानेंगे क्या, तो जानेंगे यूज़ ऑफ ए, मतलब ए का प्रयोग कब करेंगे। देखिए, तो जिस नाउन को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जिस नाउन को गिन सकते हैं, जिस नाउन को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और उसका पहला लेटर, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। क्या हो, कॉन्सोनेंट्स। उसका पहला लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ ए का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। देखिए, हम पीछे एक कॉन्सोनेंट भुला गए, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कौन सा कॉन्सोनेंट होता है। जैसे 26 में लेटर होते हैं ना, 26 टोटल, और 26 में से 5 कितने होते हैं, भावेल होते हैं। जब इसमें से आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21। मतलब कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। कौन कौन जी, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, जैसे BCDF GHJKLMN PQRSTVWXYZ। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब 21 हो गया, होगा ना। तो ये हमारा क्या है, भाव एक कॉन्सोनेंट है। कह रहा है कि जिस नाउन को गिन सकते हैं और उसका पहला लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ एक का प्रयोग होता है। तो ऐसा कोई नाउन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और उसका पहला लेटर क्या हो, इसमें से कोई भी एक हो। अगर उसका पहला लेटर इसमें से कोई भी एक हो तो वहाँ पे एक का प्रयोग करेंगे। अब बात है एग्जाम्पल में, देख लीजिए, CAT कैट। कैट गिन सकते हैं ना, एक बिल्ली कितनी है। तो इसका पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, सी है ना कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग। मान लीजिए फैन की बात हो रहा है, तो FAN, फैन गिन सकते हैं ना, तो F क्या है, कॉन्सोनेंट है। डॉग को गिन सकते हैं ना, तो D क्या है, पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आ गया, वह गाय है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लगेंगे, दैट इज, समझते हैं, पढ़ाया गया है, दैट इज काऊ। अब यहाँ पे देखिए है क्या है, सी क्या है, सी आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, मान लीजिए और भी आ गया, यह एक लड़का है। लड़के हैं तो गिन सकते हैं, लड़कों, एक लड़का है, तो दिस इज बॉय। अब यहाँ पे बी क्या है, बी आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, लास्ट में पूरी सब लगता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो एन का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे, एन का प्रयोग। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, एन कर लेंगे। और जिस नाउन को गिन सकते हैं और उसका पहला लेटर क्या हो, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, वावेल्स। क्या कर लेंगे, वावेल्स हो, तो वहाँ एक का नहीं, एन का प्रयोग होता है। अब यह है तो ये नहीं होता है, ये क्या होगा, ये चीज़ नहीं होगा। अब देखिए, जैसे ये है ना, तो एन का प्रयोग। अब आप जानते हैं वावेल, A E I O U, पाँच चुके ना।
देखिए एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे, जैसे मान लीजिए आ गया एप्पल, तो APPLE, ये क्या है आपका? एप्पल से आप गिन सकते हैं ना, तो एप्पल क्या है? ए क्या है आपका? तो ए है भावेल है, OWL, तो ओ क्या है? भावेल है, तो इसके साथ एन लगेगा। एग्जाम्पल में कुछ लेंगे हम लोग, दे दिया यह एक सेब है, यह एक क्या है? सेब है, तो यह के लिए क्या होगा? दिस इज एप्पल। अब यहाँ पे ए लगाएंगे एन, तो एन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ए क्या है? भावेल है। ठीक, ऐसे ही जगह मान लीजिए गया वह संतरा है, तो क्या होगा? दैट इज ऑरेंज, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन, क्योंकि पहला लेटर क्या है? भावेल है। अब अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके होंगे ए का प्रयोग एन के प्रयोग कब होता है, कैसे होता है। अब पढ़ाई जगह यूज ऑफ नो ए एन, मतलब ए एन का प्रयोग कब नहीं करते हैं। अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े? ए एन का प्रयोग कब करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे ए एन का प्रयोग कब नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यूज ऑफ नो ए एन का प्रयोग कब करेंगे? देखिए, तो ए एन का प्रयोग कब नहीं करते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, मतलब प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब सर हमको तो नहीं बता रहा है प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो रुकिए हम बता रहे हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसे कहते हैं? देखिए किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए हरिपुर, क्या आ गया? हरिपुर, तो हरिपुर किसी गांव का नाम है, कंफर्म है। आ गया बलिया, तो बलिया ये प्लेस का नाम है, कोई है कि नहीं? आ गया डॉग, तो कोई एनिमल का नाम है कि नहीं? मान लीजिए आ गया राम, तो राम किसी लड़के का नाम है, कंफर्म है। मान लीजिए आ गया कंट्री, तो कंट्री आपका प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि कंट्री कंफर्म नहीं है। कौन सा कंट्री, पता है कि नहीं? किसी भी खास नाम नहीं है कंट्री। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? प्रॉपर नाउन। अब हम जानेंगे अनकाउंटेबल नाउन। क्या जानेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इसका होता है अगणनीय संज्ञा। क्या होता है? अगणनीय संज्ञा। ये संख्या लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। नाउन में इसका होता है संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? अगणनीय संज्ञा। ये क्या है? देखो, जिस नाउन को गिन नहीं सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जगह कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल में क्या होता है? एग्जाम्पल में OIL आयल को गिन लेंगे क्या आप लोग? ना सर, हम बोतल गिन लेंगे, तो बोतल नहीं, धार के साथ गिरा जाए तो आप लोग गिन नहीं पाएंगे।
मिल्क, MILK मिल्क। वाटर गिन लेंगे, नहीं सर हम लीटर में गिनेंगे, लीटर में नहीं बात हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। राइस हो गया, ETC, और भी सब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग AN का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आ गया एग्जाम्पल में, अब देखेंगे हम लोग कि यह एक मोहन है, ऐसे कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, दिस इज मोहन, ठीक है। मान लीजिए आ गया कि वह दूध है, तो दैट पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल, दैट इज मिल्क। कहने AN लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग इसको काउंट कर नहीं सकते हैं। और ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, मैं अभी लिखवाया हूँ। प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ AN का प्रयोग नहीं होता है। मुझे एहसास हो रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, AN का प्रयोग अच्छी तरह समझ में आया होगा। और AN का प्रयोग कब नहीं करते हैं, ये भी अच्छी तरह समझ में आया होगा।